हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पिछले आपको बताया यूनिट मेजरमेंट और वेक्टर एनालिसिस पढ़ा है 4-5 लेक्चर में। तो वेक्टर पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है और इसके बाद हमने आपको बताया था कि मैथमेटिक्स जो यूज होगी फिजिक्स में उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम कराने थे वेक्टर पे, तो चलिए आज एक दिन कुछ प्रॉब्लम ही करा देते हैं वेक्टर पे। डॉट प्रोडक्ट पे, क्रॉस प्रोडक्ट पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आज क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। ओके, देखो जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया, इफ A dot B equals mod of A cross B, mod of A cross B, then find out angle between A and B। ए और बी के बीच का एंगल निकालना, क्या होगा? तो अगर देखो गिवन है ये ए डॉट बी इक्वल्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए डॉट बी क्या होता है, याद रखेंगे तभी आएगा बस। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर एंड कैट। व्हाट इज एन कैट? यूनिट वेक्टर। ए बी कॉस थीटा इक्वल्स ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर माने जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। मॉड का मतलब मॉड ऑफ एन कैट मीन्स इट्स मैग्नीट्यूड, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहां 1 हो जाएगा। ए बी कैंसिल, तो cos थीटा इक्वल साइन थीटा, दैट इज tan थीटा इक्वल्स 1, sin by cos tan theta, और tan theta equals tan 45 degree और tan pi by 4, so angle between A and B is pi by 4 radian। Answer pi by 4 or 45 degree angle between A and B। और जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, इफ मॉड ए प्लस बी इक्वल्स मॉड ए माइनस बी, देन फाइंड आउट एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल निकालो।
दिया है मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल्स मॉड ऑफ a माइनस बी। आपको पता होना चाहिए ये दो वेक्टर a और b का रिजल्टेंट है। a और b दो वेक्टर ऐड किए गए हैं, वो क्या है? रिजल्टेंट। और आपको पता ये भी है कि रिजल्टेंट की वैल्यू आती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। और अगर ये माइनस रहेगी तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट। इसका मतलब हुआ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इसका मतलब हुआ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल, इधर आएगा 2ab तो जाएगा 4ab cos थीटा इक्वल्स 0, cos theta equals 0, that is cos theta equals cos 90 degree, theta equals 90 degree। a और b के बीच का एंगल है 90 डिग्री, a और b के बीच का एंगल 90 डिग्री। ऐसे भी लगा सकते हो फिगर से, फिगर से भी इसको देख सकते हो। अगर फिगर मालूम है तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो ए वेक्टर, इस पर मान लो किसी भी डायरेक्शन में ऐड है, ऐसे मान लो ऐड है, कहीं भी ऐड है, ए बी पर ऐड है, तो आया क्या? 90 डिग्री लिया, कहीं भी ले सकते हो, चलो ऐसे ले। ये हो गया बी वेक्टर। ए वेक्टर के टेल पर, हेड पर बी वेक्टर के टेल को रखा, ये आया है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है, ये है ए प्लस बी, इसी को आर कहते हैं। अच्छा, अगर ये बी है तो इसके अपोजिट अगर खींच दो ऐसे, ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस बी। अगर ए वेक्टर में बी ऐड है, बी ए है, तो अपोजिट में माइनस बी। अच्छा, ए माइनस बी कैसे निकालते हैं? ए में जोड़ देंगे हम किसको? माइनस बी को। तो माइनस बी के टेल को, इसको, इसका हेड पर रखना है ऐसे। ये हो गया माइनस बी। और इसे मिला ऐसे, लेकिन ए और बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी का मॉड सेम, मॉड मतलब रिजल्टेंट सेम, ये दोनों सेम है। ऐसे देखें, ये और ये बी,
एसेट, ये है रिजल्टेंट ए प्लस बी। ये बी का माइनस इधर आएगा, जब ये होगा माइनस बी, इस माइनस बी यहां है, ये हो गया माइनस बी, और इसको मिला दें, वहां भी कर सकते थे ऐसे, ये हो जाएगा ए माइनस बी। क्वेश्चन में दिया है ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है, और ये वैल्यू बराबर तब होगी जब ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। 90 डिग्री ऐसे नहीं हो सकता, और किसी भी ऐसे, ये 90 देखो, यहां भी 90। जब इसको आप अपोजिट में करोगे तो जैसा ट्रायंगल ए बनेगा सिमिलर ऐसे बन जाएगा, क्योंकि दोनों का डायगोनल तो सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए प्लस बी का मॉड ए माइनस बी के मॉड के बराबर होने का मतलब, ये तो कॉमन है दोनों में, ये बराबर होगा तो ये बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये तो अपोजिट में है ही, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। ए में बी ऐड है, यहाँ ए में माइनस बी ऐड है, ये बराबर होगा तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। नहीं दिक्कत है कोई, है देखो, और देखो इफ resultant of A and B is R. Resultant of vector A and vector B is R. If direction of B is reversed, then prove that if direction of B is reversed, then resultant becomes S. Then prove that R square plus S square equals 2 times A square plus B square। दो वेक्टर है A और B, उनका रिजल्टेंट R है। यदि B का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो रिजल्टेंट S हो जाता है। तो प्रूफ कीजिए R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर इक्वल्स 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। According to question, R equals A plus B। रिजल्टेंट का मतलब ए का B और A का ऐड, रिजल्टेंट जब भी कहे रिजल्टेंट, इसका मतलब A और B दो वेक्टर का सम रिजल्टेंट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? R का मैग्नीट्यूड बताया, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो आर स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 1। बट क्वेश्चन को देखो, बी का डायरेक्शन उलट गया, यानी जहां बी था वहां हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। तब रिजल्टेंट नाउ
रिजल्टेंट हो जाता है एस, ए माइनस बी, ए प्लस बी का रिजल्टेंट आर था, जब बी का डायरेक्शन रिवर्स किया माइनस बी हो गया, अब रिजल्टेंट हो गया एस, दैट इज आर इक्वल्स ए प्लस बी, देन एस इक्वल्स ए माइनस बी। तो फिर इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट बताया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, एस स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड करो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। लेफ्ट देखो पहले, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल्स, राइट में आओ आर स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये कैसे? आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर 2 कॉमन ले लो, बी स्क्वायर एस रूट, ये करो फॉर्मूला, राइट? एस से पास कर लो, अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लो रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स A and B, A and B is perpendicular to vector A। A और B दो वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट A पर परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट A पर परपेंडिकुलर है। Magnitude of A and B is 4 and 4 unit and 3 unit, कुछ भी हो सकता है, यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो भी ले लें। देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। वास्तव में क्वेश्चन जब आप पढ़ते हैं, जैसे रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स A and B is perpendicular to A, magnitude of A 4 and फॉर्मूला लगा दी। कैसे? ये तो पता है A का मैग्नीट्यूड 4,
बी का मैग्नीट्यूड 3 और थीटा को ले देता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है और फार्मूला लगा देता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां से लगा दिया आंसर। गलत, क्वेश्चन है ही नहीं, जल्दबाजी हो जाती है। वास्तविक क्वेश्चन को पढ़ो, कह क्या रहा है, क्या चीज बोल रहा है, इसको पहले आपको जानना पड़ेगा कि कह क्या रहा है, तब तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा आप लगा नहीं सकते। निश्चित देखो, कायदे से पढ़ो पहले। ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ए पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ए। डॉक्टर वो अच्छा नहीं होता जो अच्छी दवा लिखता है, नहीं, डॉक्टर वो अच्छा होता है जो डायग्नोसिस अच्छा करता है। क्वेश्चन को कायदे से पढ़ना चाहिए, जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। 60-70% लोगों की प्रॉब्लम में होती है, क्वेश्चन ही नहीं जान पाते कि पूछ क्या रहा है, क्या कह रहा है, वही दिक्कत हो जाती है। ऐसा देखें, ये मान लो वेक्टर ए है और ए मान लो वेक्टर भी थोड़ा उल्टा हो जाए, 3 and 4, 3 and 4, ए वेक्टर ए, ए वेक्टर बी, इनका रिजल्टेंट ए में हमने बी को ऐड किया तो रिजल्टेंट ए आया, ये आया रिजल्टेंट आर। और ए रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर वो परपेंडिकुलर है ए पर। देखो, ए पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड 3, इसका मैग्नीट्यूड 4 है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये निकालना है। अगर आप देखो पाइथागोरस लगा दो तो सीधे लिख सकते हो पी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहां से आर स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9, तो रिजल्टेंट आ गया √7 यूनिट। ये शॉर्टकट तरीका, स्मार्ट तरीका। अगर आप फार्मूले पे चलो तब भी लगेगा, फार्मूले से सेकंड मेथड देखो, वो तो मैथमेटिकल तरीका है ही, सेकंड मेथड। रिजल्टेंट ए पर परपेंडिकुलर है, हमने आपको बताया था, अगर याद करो डेरिवेशन, ये है, ये बी ऐड किया था, ये आर निकाला था, आर का ए से डायरेक्शन निकाला था,
ऐसे करके और लिखा था tan अल्फा इक्वल्स b sin थीटा बाई a plus b cos theta. The direction of resultant from vector A. Direction of resultant vector from A alpha. तो tan अल्फा के लिए फॉर्मूला बताया था, डेरिवेशन याद होगा तो ऐसे ही अगर यहां देखो रिजल्टेंट ए पर परपेंडिकुलर है, यहां रिजल्टेंट ए से अल्फा एंगल बना रहा था, तो इसी फार्मूले में अल्फा की जगह को 90 रख दो, क्या आएगा tan 90 इक्वल्स b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा. tan 90 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब फाइनाइट बाय जीरो. एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय जीरो विल बी इनफाइनाइट, विल बी इनफाइनाइट. दैट इज b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस b cos थीटा इक्वल्स 0. b cos थीटा इक्वल्स माइनस a, cos थीटा a बाई b माइनस, यानी cos थीटा माइनस a बाई b, a बाई b मीन्स माइनस 3 बाई 4. a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, मैग्नीट्यूड दिया है क्वेश्चन. अब रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट फॉर्मूला लगा दो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 और cos थीटा माइनस 3 बाई 4, 4 कैंसिल, अंडर रूट 9 16 माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 2 जा 18, अंडर रूट 25 माइनस 18 अंडर रूट 7 यूनिट. अच्छा है, ये मेथड अप्लाई करो, डायरेक्ट लगा. ओके, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा सकते हैं इस पर. कोई आपके पास बुक हो, नूतन हो, प्रदीप हो, जिसमें वास्तव में चाहे वो एससी वर्मा हो या फिर एनसीईआरटी हो, उसमें इस वेक्टर पे बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं है. थोड़े बहुत है का दुखा, नहीं तो प्रॉब्लम है नहीं. लेकिन और दूसरी बुक आप देखोगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे. आप इस तरीके से न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे बढ़ते हैं. मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स. ओके.